जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी को हाईरेटेड कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। दोस्त, हमने पिछले वीडियो में केवल साइंस का सिलेबस के बारे में बताया था, ठीक है। उसमें सभी सिलेबस को बताया और आज हम सभी साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो दोस्त, उसको अच्छे से देखना है। यही मौका है दोस्त रिवीजन करने का, और यही एक अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। रिवीजन करके जाओगे तो एग्जाम में और मजबूत हो जाओगे, ठीक है दोस्त। यही मौका है अच्छे तरीके से रिवीजन करना। 10th क्लास के जितने भी बच्चे हो उन सभी को जरूर शेयर कर देना, अगर जो 10th क्लास में है उन सभी को भी फायदा होगा दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखना दोस्त, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा हुआ है और इसी जगह पे लिख दे दोस्त रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिख दे, ठीक है दोस्त। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में दोनों में फर्क है। रिफ्लेक्शन के मतलब परिवर्तन होता है और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन। अपवर्तन, ठीक है दोस्त। तो इस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों में कंफ्यूज कर देगा, इसको ध्यान देना, ठीक। अब इसके बाद आते हैं प्रकाश। थोड़ा प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, ठीक। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे हमें आंखों के द्वारा वस्तु को देखने में सहायता करता है, ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे वस्तु को देखने में सहायक होता है, ठीक है दोस्त। इसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं प्रकाश के द्वारा। देखो, जैसे समझ लो, अगर लाइट है तो यहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर बिजली चली जाएगी तो फिर इसके बाद अंधेरा हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना संभव नहीं है, ठीक है दोस्त। इसी तरीके से प्रकाश के द्वारा ही हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक। कभी किसी भी अंजोरे में जाओ, अंजोरा सा अंधेरे घर में चले जाओ, अंधेरे घर में आंख रहते हुए तुम नहीं देख सकते हो। इसका रीजन यही है कि उसका प्रकाश वहां नहीं है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक। अब आते हैं दोस्त प्रकाश का कंडीशन। प्रकाश का क्या होगा? देखो, प्रकाश जो होगा, प्रकाश यह अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। और दोस्त देखो, यह सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश जब भी होगा, कहीं से भी निकले, वह सीधी रेखा में गमन करेगा, ठीक है दोस्त। प्रकाश कभी एक दूसरे से परिवर्तित नहीं होगा। मगर दोस्त किसी भी माध्यम में जाएगा तो माध्यम में जाने के बाद क्या होता है कि यह अपने पथ से मुड़ जाती है, जिसको हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन में, ठीक है। इस पर ध्यान मत देना दोस्त, जब प्रकाश का अपवर्तन के समय हम पढ़ाएंगे, ठीक। प्रकाश का परिवर्तन क्लास चल रहा है, ठीक। प्रकाश का परिवर्तन है, ठीक है। अब इसमें आएगा दोस्त, यह रिवीजन क्लास है, तुम पूरे बारीकी से नहीं पढ़ाकर इसको जितना जल्द में रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। देखो, सीधी रेखा गमन करते हो गया। अब प्रकाश के बारे में यहाँ ध्यान देना दोस्त। प्रकाश जो होता है, अब प्रकाश का होगा, पूछ देगा कोई, प्रकाश का निर्वात में चाल प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है उसका मान कितना होगा? तो उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
देखो दोस्त, कभी भी ध्यान रखना, यह यूनिट पर बहुत ध्यान रखना, नहीं तो यूनिट कंफ्यूज कर देगा। अगर थोड़ा सा बदल दे किलोमीटर पर सेकंड तो गलत हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। किलोमीटर पर आवर्स बोल सकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड बोलेगा, सेकंड हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो यूनिट पर भी ध्यान देना, ठीक। प्रकाश की चाल या निर्वात में क्या होता है, सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक, ठीक। अब आते हैं दोस्त, प्रकाश की चाल हो गया। अब प्रकाश का समझो, सर्वाधिक चाल किस में होगा, निर्वात में। तब प्रकाश की चाल का क्रम, चाल का क्रम, क्रम जो होगा, सर्वाधिक चाल किस में होगा, निर्वात में। फिर ग्रेटर देन है, उसके बाद क्या हो सकता है, वायु या ठोस, वायु या गैस बोलते हैं इसको, गैस, ठीक दोस्त। इसके बाद क्या होगा, द्रव में, द्रव, द्रव के बाद दोस्त क्या होगा, गैस, ठोस में। इसको शून्य के बराबर होता है चाल, शून्य के बराबर, ठीक है दोस्त, शून्य के बराबर चाल होता है। इतना समझ गए प्रकाश की चाल। अब आते हैं दोस्त, प्रकाश स्रोत का टॉपिक आएगा। क्या आएगा, प्रकाश स्रोत। उसके बाद आएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, इसमें समझते हैं दोस्त। प्रकाश का स्रोत के बाद प्रकाश का प्रकीर्णन आएगा, ठीक। उसको भी ध्यान में रखना। देखो दोस्त, प्रकाश का स्रोत, स्रोत, अब ध्यान दो दोस्त, प्रकाश का स्रोत, ठीक है। यह सोर्स जो है, सोर्स है, लाइट ऑफ सोर्स। जो लाइट ऑफ सोर्स बोलते हैं, या प्रकाश कहीं से ना कहीं से निकलेगी, जहां से प्रकाश निकलेगा उसी को बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकले उस वस्तु को प्रकाश स्रोत वस्तु बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब से निकलता है। और दोस्त इस तरह टच हो गया, इस तरीके से समझो, टच हो गया। सन, सन भी है एक प्राकृतिक जो प्रकाश स्रोत है, सन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, ठीक है दोस्त। इस पर ध्यान देना। इन सभी जिस, अब यहाँ से लिखना पड़ता है, जहां से प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है, प्रकाश स्रोत, ठीक हो गया प्रकाश स्रोत। अब दोस्त, प्रकाश का प्रकीर्णन का खेल, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन में क्या होगा दोस्त, प्रकाश का प्रकीर्णन, देखो प्रकाश जो बेचारा है, प्रकाश तो समझ सीधी रेखा में गमन कर रहा है, ठीक है। यह सीधी रेखा में गमन कर रहा है, ठीक। प्रकाश क्या काम है, सीधी रेखा में गमन करना, आराम से गमन करे। मगर पता नहीं वायु में इतना धूल कण है, धूल कण है। अब इस सभी पे धूल कण पर पड़ने के बाद प्रकाश फैल जाती है, विचलित हो जाती है, पूरा सभी जगह फैल जाती है। तो प्रकाश को फैलने के, धूल कण पर पड़ने के बाद जब प्रकाश फैल जाती है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है दोस्त। जब प्रकाश वायु में धूल कण और पड़ने के बाद फैल जाती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ध्यान देना। क्या हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आता है दोस्त, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। अब आते हैं दोस्त, इसके बाद अब क्या होगा, देखना दोस्त, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु और इधर लिख लो अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। इन दोनों में क्या फर्क है, प्रदीप्त का मतलब क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है
उस वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकले, जिस वस्तु में प्रकाश हो, ठीक है, जिस वस्तु में प्रकाश हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिसमें प्रकाश ही नहीं हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे देखो टॉर्च हो गया, उसके बाद बल्ब हो गया, इन सभी से प्रकाश निकलते हैं या सभी प्रकाश देता है, इसलिए इसको प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। ठीक, इस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रकाश वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। निकले उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा दोस्त, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में जैसे में होगा बल्ब, टॉर्च, ठीक, टॉर्च हो गया। उसके बाद दोस्त देखो टॉर्च हो गया, मोमबत्ती आदि, ठीक, यह सभी प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, जिससे प्रकाश निकलता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दो, यह सभी कृत्रिम है, जो मानव द्वारा निर्मित वस्तु है। और दोस्त दो ऐसा लिखा है जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, जो खुद से बना हुआ है। ठीक, वह देखो प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु, प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु, उसमें कौन कौन सा होगा? प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु, इसमें कौन कौन सा होगा? दो गो होगा। उसको देखो, एक लिख लो सूर्य, सूर्य, दूसरा क्या होगा? तारे। देखो दोस्त, सूर्य में कौन सा अभिक्रिया होता है? और ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होता है? इसमें रासायनिक संलयन, संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, सूर्य, तारा, इन सभी को हो गया। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु का क्या होगा? प्रदीप्त क्या लिखा दे? जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकले उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में कुछ भी हो सकता है, वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकले उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, दीप्त कहते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पर ध्यान देना। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल लकड़ी, कागज, ठीक है, इन सभी को अप्रदीप्त वस्तु। इसके बाद और भी लिखना है, ठीक, जो जो बुझा, ठीक, स्रोत के अनुसार। ठीक, यह रिवीजन क्लास है, इसलिए इतना शॉर्ट चले। अब यहाँ ध्यान देना, हो गया। अब आते हैं दोस्त प्रकाश, किरण पुंज किसे कहेंगे? किरण पुंज टॉपिक है प्रकाश के परिवर्तन में, किरण पुंज। इसको अगर तुम लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके बाद आते हैं किरण पुंज आएगा दोस्त। किरण पुंज के हम ध्यान में रखते हैं। किरण पुंज क्या होगा? किरण पुंज, ठीक दोस्त, किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहेंगे? किरण पुंज, किरण पुंज जो होगा, देखो, प्रकाश, प्रकाशों का समूह, को किरण पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्त, प्रकाशों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब दोस्त यहाँ ध्यान देना, प्रकाशों का समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक, तो यह किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। तीन तरीके से प्रकाश गुजर सकता है। देखो, तीन प्रकार से गुजर सकता है। अब यहाँ देना, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। नेक्स्ट होगा दोस्त अपसारी,
अपसारी किरण पुंज। ठीक, नेक्स्ट होगा दोस्त अपसारी और समानांतर किरण पुंज, किरण पुंज। ठीक है दोस्त, इतना ध्यान देना। अभिसारी का मतलब पहले समझ लो। अभिसारी के यहाँ एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। देखो अभिसारी जो भी सभी होगा अभी होगा, अभी प्रकाश एकत्रित हो जाएगा, जो भी प्रकाश होगा सभी अभी एकत्रित होगा। एकत्रित होगा कहीं प्रकाश स्रोत से प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा, ठीक, और एकत्रित होगा। ठीक, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसका डिफिनेशन लिखवाने के सब तुम लोग समझ जाओगे। ठीक, इतना एक है प्रकाश मिले उसे अभिसारी कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। ठीक, अपसारी का मतलब यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से कहीं भी प्रकाश फैल जाए उसे कहेंगे अपसारी। इसमें जैसे टच होगा, देखो एक बिंदु पर यह मिलती है और यहाँ एक बिंदु से फैलती है, एक बिंदु पर यहाँ मिलती है और एक बिंदु से यहाँ फैलती है, इसे कहेंगे अभिसारी और इसको कहेंगे अपसारी। मगर यहाँ समानांतर आ गया। समानांतर का किसे कहेंगे? समानांतर। समानांतर वह होगा देखो ऐसा, इस तरीके का दोस्त, यह कभी नहीं एक दूसरे को मिलेगी ना कभी एक दूसरे काटेगी, इसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है दोस्त, याद रखना। ठीक, अब ध्यान दो। नेक्स्ट आएगा प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त हो गया। अब आते हैं दोस्त, देखो दोस्त पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, अपारदर्शी, तीसरा होगा समानांतर, अपारदर्शी, अपरिभाषी, परि। ठीक है दोस्त, ये तीन प्रकार का वस्तु होता है, तीन प्रकार का वस्तु होता है। पारदर्शी वस्तु, ठीक, अपारदर्शी वस्तु, वस्तु या अपसारी, अपसारी, अब प्रभासी है। ठीक है, देखो दोस्त, पारदर्शी वस्तु वो वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे प्रकाश गुजर जाए। ठीक है, इससे प्रकाश नहीं गुजरे। ठीक, यह प्रकाश थोड़ी थोड़ी गुजरे, पूर्ण रूप से नहीं गुजरे। ठीक दोस्त, समझ गए? पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रभासी। ठीक है, इन सभी को जैसे में इसका एग्जाम्पल कहा जाएगा, कांच हो जाएगा। ठीक, कांच हो सकता है, और भी वस्तु हो सकता है, लेंस से प्रकाश गुजर जाएगा। दूसरा है प्रभासी, अपारदर्शी, इसमें भी कुछ लकड़ी हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है। देखो नेक्स्ट, देखो इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें तेल लगी कागज। ठीक है, इन सभी को बोलते हैं अपारदर्शी। तो दोस्त आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए क्लास में। इसके बाद आगे इसको बढ़ाएंगे, कंटिन्यू रखने के लिए नए क्लास में मिलते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके नेक्स्ट चैप्टर में, इसी का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आएंगे दोस्त। तो क्लास को जरूर नया होना, लाइक करना और सब्सक्राइब करके और शेयर भी कर देना, जिससे सभी क्लास 10 के बच्चों को फायदा हो। इस अंतिम समय है, इस समय में फायदा हो, यही एक मौका है रिवीजन करने का, यही एक तरीका है। तो दोस्त जरूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय, थैंक्स।